आपने पार्टी छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी का दामन थामा, तो ये बातें हुई है आपकी उस दौरान कि भाई इन वजहों से मैं आ रहा हूँ? अचानक की तो बात नहीं, बहुत समय से मेरे मन में ये आया हुआ था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थामने वाले राजेंद्र भंडारी अभी हमारे साथ मौजूद है। लोकसभा से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वजह उन्होंने ये बताई कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं का दबाव उनके ऊपर है। उसके बाद बीजेपी उनको उपचुनाव में टिकट देती है और उनको हार का सामना करना पड़ता है। अभी राजेंद्र भंडारी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका दैनिक उत्तराखंड में। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। लोकसभा से पहले आपने पार्टी बदली, आप कांग्रेस से विधायक थे, फिर बीजेपी टिकट देती है और आप हार जाते हैं। आपने कहा कि विकास नहीं हो रहा है, अब कैसे होंगे विकास? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती है, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। और मैं ही पहला व्यक्ति नहीं जो हारा हूँ, बड़े बड़े नेता हारते हैं, तो हार जीत लोकतंत्र में होती रहती है। चुनाव भी इसलिए होते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। सवाल इस बात का है कि हमारी विल पावर क्या है, हम क्या काम करना चाहते हैं, हमारी समाज के प्रति क्या प्रतिबद्धता है। और निश्चित रूप से मैं सत्ताधारी पार्टी का आदमी हूँ और सत्ता में रह के माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो काम रुके हुए हैं, आधे अधूरे हैं, जो सड़कें हैं, स्कूल है, अस्पताल हैं, बिजली पानी के काम हैं, उन कामों को पूरा करने में बिल्कुल जनता का सहयोग करेंगे। वजह क्या रही सर कि आप अचानक रुद्रप्रयाग में भाषण देते हैं? कांग्रेस के जो आपके प्रत्याशी थे गणेश गुदियाल, उनके पक्ष में आप भाषण दे रहे थे, अचानक आप दूसरे दिन बीजेपी में चले जाते हैं उन्हीं कपड़ों में। नहीं, ऐसा है कि अचानक की तो बात नहीं, बहुत समय से मेरे मन में ये आया हुआ था कि मैं विपक्ष में रह करके काम नहीं कर पा रहा हूँ और काम करने के लिए सत्ता पक्ष में तो जाना ही पड़ेगा। और जब काम ही नहीं होंगे, लोगों की मेरे से एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हैं कि भंडारी जी विधायक बन गए हैं, विधायक बन करके कुछ काम करेंगे। जब काम ही नहीं हो रहे हैं तो लोगों की निराशा तो हाथ लगेगी ना। तो मैंने इसलिए सत्ता पक्ष में हाथ किया कि लोगों का काम हो, जनपद का काम हो, विकास विधानसभा का काम हो, और इसलिए मैंने सत्ता पक्ष में जाने का निर्णय लिया है। और मैं ही पहला व्यक्ति थोड़ी हूँ जो सत्ता पार्टी में जा रहा हूँ। कांग्रेस में जो राहुल गांधी के बगल में बैठ रहे हैं, शाम को वो कांग्रेस में, सुबह को बीजेपी में आ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चले गए हैं, पूरी पार्टी खाली हो गई है, एक एक करके चले गए हैं। तो मैं कोई पहला व्यक्ति थोड़ी हूँ। लोगों का कहना है कि आप लालच में गए हैं, आपको लालच दिया बीजेपी ने, इस चक्कर में आप गए। कुछ लोगों का कहना है कि आपकी पत्नी पर जो जिला पंचायत में गंभीर आरोप लगे थे, आप इस दबाव में गए हैं। अब लोग बोलने को तो क्या नहीं बोलते, लोगों को बोलने से थोड़ी काम चलता है। वो तो हमको निर्णय करना है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब मैंने क्लियर बोल दिया है कि मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ कि जिसने पार्टी बदली की है। कई लोग आए हैं, कई लोग चले गए हैं और पार्टी बदली होती रहती है। फिर भी मैंने ये कहा है कि जनता के काम हो, क्षेत्र का विकास हो, ये मेरी प्राथमिकता है और इसीलिए मैं पार्टी बदली की है। जब से आपने कांग्रेस छोड़ी है, आपने एक भी बयान कांग्रेस के खिलाफ नहीं दिया है। क्या आपको कांग्रेस के किसी नेता या किसी से परेशानी थी कांग्रेस में, या आपके कुछ संगठन में काम नहीं हो रहे हों, आपकी सुनी ना जा रही हो? नहीं, सुननी क्या है, वो विपक्ष की पार्टी है, सुननी क्या है, सुनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और बड़ी बात यह है कि किसी के खिलाफ ज़बरदस्ती कोई आरोप हम तो ही तय कर ले सकते हैं, किसी पर आरोप लगा दिए हम। मैंने बोला ना, मैं जाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं विपक्ष में रह के काम नहीं कर पा रहा था, और विपक्ष में रह के काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं सत्ता पार्टी में चला गया हूँ और इसीलिए मैं सत्ता पार्टी में गया भी हूँ। तो अब तो आप हार गए हैं, अब आप कैसे काम कराएंगे? हारने से ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में बहुत संघर्ष होता है, ज़िंदगी चलती रहती है, बहुत सारे काम है। हार के भी आदमी बहुत कुछ सीखता है और संघर्ष करेंगे, संघर्ष के बल फिर आगे निकलेंगे। तो आपने क्या रोड मैप बना रखा है कि अगर मैं आपको, जनता ने खैर सबक सिखाया, लेकिन आप जो वहाँ के विकास हैं जोशीमठ विधानसभा के, वो कैसे कराएंगे? नहीं, ऐसा था कि बड़ी प्राथमिकता ये भी थी कि जोशीमठ में आपदा आ गई थी। बहुत सारे मकान ढह गए थे, पुनर्स्थापना विस्थापन की भी उसमें समस्या थी, मुआवजे की उसमें समस्या थी, ट्रीटमेंट की उसमें समस्या थी। तो वो सरकार में रह के ही पूरा किया जा सकती है, विपक्ष में रह के तो पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो 1600 करोड़ का जो पैकेज आया है माननीय मोदी जी से, उसको पारदर्शी तरीके से काम करेंगे और लोगों का मदद करेंगे, लोगों को विस्थापित करेंगे, लोगों को मुआवजा बंटवाएंगे, जोशीमठ का ट्रीटमेंट करेंगे, और ये सारा काम हम जो है सत्ता विपक्ष में ही रह करके कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने पार्टी छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी का दामन थामा, तो ये बातें हुई है आपकी उस दौरान कि भाई इन वजहों से मैं आ रहा हूँ, ये काम होने? नहीं, मेरी कोई शर्त बीजेपी के अंदर नहीं थी, मैंने कोई शर्त नहीं रखी। मेरी एक ही शर्त थी कि मैं सत्ता पक्ष में जाना चाहता हूँ, मेरी अपनी इच्छा थी और मैं सत्ता पक्ष में रह करके काम करना चाहता हूँ। बाकी आरोप तो हर इंसान पर लगते रहते हैं, आरोप लगना तो नेता पे बहुत बड़ी बात थोड़ी। तो आरोप तो लगते रहते हैं नेताओं पे, क्या क्या आरोप लगते हैं, पर वो आरोप सिद्ध भी तो होने चाहिए। कोई आरोप लगाता है तो उन आरोपों को सिद्ध भी तो होना चाहिए। जब सिद्धि आरोप नहीं होते तो आरोप किस बात के? आरोपों का तो यह है कि प्रामाणिकता होनी चाहिए उनकी, और प्रासंगिकता होनी चाहिए उनकी, सत्यता होनी चाहिए उनके अंदर।
आरोप तो नेताओं पर लोग लगाते रहते हैं, ऐसी बातों से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। फिर भी हम ऐसा है कि जनता की अदालत में है, जनता ने जो निर्णय किया है वो सर आँखों पे है और अभी भी जनता के साथ है। जो काम मुझसे बन पड़ेगा हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने ज़िले के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास में जो भूमिका हमसे निभाने के लिए कहा जाएगा उस भूमिका को हम निभाएंगे। उपचुनाव में धोखा किसने दे दिया आपको? नहीं, धोखा कोई किसी को नहीं देता है। मेरी कुछ कमी रही होगी, मेरा व्यवहार ठीक नहीं रहा होगा, मेरा काम ठीक नहीं रहा होगा, लोग मुझसे नाराज़ रहे होंगे, पार्टी बदलने से भी लोग नाराज़ रहे होंगे, तो इसलिए लोगों ने मुझको वोट नहीं दिया है। हम किसी पे कोई आरोप क्यों लगा दें? किसी पे आरोप थोपने से थोड़ी काम चलेगा। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत कमियां थी जिसके कारण मैं हार गया। भीतरघात तो नहीं हुआ? नहीं, कोई भीतरघात नहीं हुआ। पूरी पार्टी ने, श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने, राज्य स्तरीय नेताओं ने, जिला स्तरीय नेताओं ने, ब्लॉक स्तरीय नेताओं ने, ग्रामीण स्तर नेताओं ने, सब ने मिलकर के काम किया है। पूरी पार्टी ने, पूरी ताकत से संगठन ने मेरे साथ काम किया है। बाकी हार जीत तो लगा हुआ धंधा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहले भी 57 जीते तो 18-19 तो कांग्रेसी की थे, तो वहाँ भी तो संगठन ने काम किया था। तो कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, तो इसमें हम संगठन पे आरोप लगाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। संगठन ने पूरी ताकत से मेरे पक्ष में काम किया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि राजेंद्र भंडारी चलो कांग्रेस में विधायक थे, अब तो विधायकी भी चली गई है, तो क्या आपको लगता है कि ये गलती हुई है आपसे? नहीं, काय की गलती हुई है? विधायकी चली गई तो फिर आ जाएगी, ऐसी कौन सी बात है? आज हारे हैं, कल जीत भी जाएंगे, ये दुनिया का दस्तूर है। ये सिर्फ संघर्ष करते रहना पड़ेगा, जनता के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, उनका सहयोग करना पड़ेगा। जो रुके हुए काम हैं, जो सड़कें हैं आधी अधूरी हैं, जो स्कूल हैं, जो अस्पताल हैं, जो बिजली पानी के काम हैं, जो लोगों के स्वरोजगार के काम हैं, उन कामों में हम हाथ बटाएंगे तो निश्चित रूप से कल जनता हमको आशीर्वाद देगी। अच्छा सर, आप गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से आपके काम विपक्ष में नहीं हो रहे थे, आपने काम कराने के लिए आप पे दबाव था क्षेत्र की जनता का, आप बीजेपी में चले गए, तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस के और विधायक हैं, क्या इनके काम भी नहीं हो रहे होंगे सर? अब ये तो वही लोग जवाब दे सकते हैं, उनके काम हो रहे नहीं हो रहे। जो विधायक विपक्ष में हैं, मैं उनके स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूँ कि उनके काम हो रहे कि नहीं हो रहे? ये तो वही जवाब दे सकते हैं। मैं अपनी बात सकता हूँ कि मेरे काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मुझे सत्ता पक्ष में जाना पड़ा। नहीं तो सर, जिस तरीके से आपके काम नहीं हो रहे थे, हो सकता है उनके भी नहीं हो रहे नहीं, अब हो सकने वाली बात दूसरी ना। मैं उनकी बातों का कैसे संज्ञान ले लूँगी? उनके काम हो रहे नहीं हो रहे, मेरे से तो किसी ने शेयर किया नहीं उस बात को, और बताया भी नहीं कि मेरे काम हो रहे कि नहीं हो रहे। मैं तो अपने बारे में जानता हूँ कि मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान था। लोग मेरे पास आते थे कि भंडारी जी हमारी सड़क बना दो, हमारा अस्पताल खोल दो, हमारी स्कूल का उच्चीकरण करा दो, नए अध्यापक ले आओ। तो वो मैं नहीं कर पा रहा था, तो मुझको लगा कि मैं जनता की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, और इसलिए मुझको ये निर्णय लेना पड़ा। गणेश गुदियाल का ये कहना है कि आपने उनको रण में खुदवाया है, आप ही से पूछ करो चुनाव लड़े थे, आपने भी कहा था कि लड़िए। अरे मैं कौन होता हूँ उनको चुनाव लड़ाना? चुनाव तो पीसीसी ने लड़ाया होगा, ये आईसीसी ने लड़ाया होगा। मेरे को कह के टिकट मिला उनको? क्या मैं टिकट बांटने वाला होता? मैं खुद ही लिया था अपने लिए। अच्छा, अगर टिकट बांटने वाला होता तो टिकट वाला मैं नहीं करता हूँ। यानी कि आप भी थे दौड़ में? मैं कोई दौड़ में नहीं था। अच्छा। मैंने पहले बोल दिया था कि मैं लोकसभा का प्रत्याशी नहीं हूँ और न मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो मैं लोकसभा का टिकट का आवंटन का अधिकारी नहीं था, न मेरे पास वो पावर थी कि मैं किसी को लोकसभा का टिकट दे दूँ। तो जिन्होंने उनको टिकट दिया उनकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये तो गुदियाल जी खुद तय कर लें कि किसने उनको हराया और किसने पीठ पर छुरा मारा है। अच्छा, अभी आपकी विधानसभा की जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने दल बदल किया, वो कौन कौन से बड़े काम है जो होने हैं सर वहाँ, जिनकी समस्या आपके सामने? देखिए, पहले तो जोशीमठ का आपदा का मुद्दा है जिसको सॉल्व करना है। दूसरे में सड़कों के मुद्दे हैं, जो बहुत सारे गाँव में अभी सड़कें जानी है, डीपीआर सैंक्शन होनी है, आधे अधूरे काम है, मेंटेनेंस होना है, पुनर्निर्माण होना है। ये बड़ी चुनौती है। उन कामों को निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे साथ राजेंद्र भंडारी है। उनका साफ कहना है कि वो किसी भी दबाव, किसी भी लालच में उन्होंने दल बदल नहीं किया। सिर्फ उनके पास जो उनकी विधानसभा बद्रीनाथ विधानसभा है, कार्यकर्ताओं का दबाव था, विकास का उन पर दबाव था। लंबे समय से जो जोशीमठ क्षेत्र है वहाँ की दरारें जो देखी गई और कई क्षेत्रों में सड़क का डामरीकरण, सड़क बनाना, ये तमाम दबाव उनके पास लंबे समय से आ रहा था। इसको लेकर उन्होंने दल बदल किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनता ने भले उनको इस बार हराया हो, लेकिन जनता का आशीर्वाद उनके साथ बना रहेगा और जो उस क्षेत्र के विकास हैं उनको वो लगातार कराने का सरकार से काम करेंगे। बाकी जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं वो सरासर निराधार है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।